नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है उसके पाठ 6 का पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, घर कन्या के बिना सुना होता है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। दिष्टया का समागता, भाग्य से या अचानक से कौन आ गई थी? तो इसका उत्तर होगा दिष्टया शालिनी समागता, शालिनी आ गई थी। अगला है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ? इसका उत्तर होगा राकेशस्य कार्यालय इनके महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। निश्चिता, गोष्ठी का मतलब क्या होता है? कोई निश्चित हुई मीटिंग थी। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा? तो राकेश शालिनी चिकित्सका नाम प्रति गंतुम कथयति, चिकित्सा का डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। सायकाले भ्राता कार्यालय आगत्य किं करोति, सायंकाल शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? तो सायकाले भ्राता कार्यालय आगत्य हस्तपादिक प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। यानी कि कार्यालय से आकर उसने हाथ पैर धोए और वस्त्र से हाथों को पोंछ करके दीपक जलाया और भवानी की स्तुति की। आगे है राकेश सृष्टि, राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्करोति, नहीं क्या प्रश्न है सॉरी। शालिनी भ्रातरम का प्रति राकेश कश्या तिरस्कारम करोति, ये आएगा इसका प्रश्न है। तो राकेश सृष्टि उत्पादितन्या शक्तिं तिरस्कारम करोति। 6 प्रश्न है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भ्रातरम कन्या रक्षणे तस्यास्य पाठने दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। फिर यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र किं भवति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है? यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र सर्व क्रिया अफला भवति, सभी क्रियाएं अफल विफल होती हैं। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखते हैं, संस्कृत रूप में यानी तत्सम रूप लिखना है, तद्भव रूप में ये शब्द लिखे हुए हैं। इसमें होगा तद्भव रूप है कोक, तो उसका बनेगा कुक्षी, साथ सह, गोद का बनेगा क्रोड, भाई का भ्राता, कुआ कूप, दूध दुग्ध। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठ प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थाने पूर्यते, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मात्रा शह पुत्र पुत्री गच्छति, तो मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति में बनेगा मात्रा। फिर है बिना विद्या न लभ्यते, तो परिश्रम का बनेगा, परिश्रम शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप बनेगा परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। फिर है छात्र लेखन्या लिखती, लेखनी शब्द का तृतीय विभक्ति में लेखन्या शब्द बनेगा। सूर्यदास नेत्राभ्याम अंध आसीत, तो इस नेत्र का क्या बनेगा? नेत्राभ्याम। स मित्रेण साकम समय प्रमेयम यापयति, तो मित्र का बनेगा तृतीय विभक्ति में मित्रेण शब्द। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, कै स्तंभ विशेषण दत्तम और कै स्तंभ विशेष, यानी कि कै शब्द कै भाग में तो विशेषण दिया हुआ है और कै में विशेष दिया है, इनका मेल करना है। तो स्वस्थता का होगा मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्य कृतम क्रीडंती पुत्री कुत्सिता वृत्ति, ये इनका मेल चिन्ह बनेगा। 5 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखते।
इन सभी शब्दों का विलोम शब्द पाठ में से चुन के लिखना है। क्या है? स्व का विलोम होगा अधय। स्व का अर्थ होता है कल और अधय का अर्थ होगा आज। फिर है प्रसन्ना का विलोम होगा चिंतिता। वरिष्ठा कनिष्ठा। वरिष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, कनिष्ठ का छोटा। प्रसंचितम का निग्रहणम। प्रकाशय का अंधकार है। सफला असफला। अफला अफलता। निरर्थक का सार्थक। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदम आधृत्य में प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पदों में दिए गए प्रश्नों का प्रश्न निर्माण कीजिए। यह प्रश्नताया विषयो अयम। तो रेखांकित पद कौन सा है? प्रश्नताया। इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कश्य। फिर है सारोकारश्य। तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कश्य घोषणा अस्ति। कश्य शब्द बनेगा। फिर अहम स्व अपराधम स्वीकरोति। तो इसमें स्व अपराधम का प्रश्न निर्माण पूछा है, तो इसमें आएगा किम या कम। फिर है समयात पूर्वम अभ्यासम करोति करोषि। तो समयात का बनेगा प्रश्न निर्माण कस्मात। कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। फिर है अंबिका क्रोड़े उपविष्टि। तो इसका होगा अंबिका पुत्र उपवस्ति। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। अधोलिखित की संधि विच्छेद का करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक शब्द है सैसेव। इसका संधि बनेगा शैषा प्लस एव। अगला है परामर्श अनुसारम। तो इसका संधि विच्छेद बनेगा परामर्श प्लस अनुसारम। इसमें दीर्घ संधि है और इसमें वृद्धि संधि बताई है। वर्दाहा। तो वर्द प्लस अर्हा। तो इसके बीच में भी दीर्घ संधि है। अधुनैव। इसमें है अधुना प्लस एव। इसमें भी वृद्धि संधि है। ऐसे दो मात्राएं आती है वो हमेशा वृद्धि संधि होती है। अक्षर के ऊपर अगर ऐसी मात्रा आती है तो वो गुण संधि होती है। और आ बड़ी ई बड़ा उ की मात्रा आती है तो वो दीर्घ संधि होती है। प्रवतो अपि। इसका बनेगा प्रवतय प्लस अपि। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ाएंगे और फिर उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।